अब वो भी नहीं, क्योंकि ध्यान का मार्ग हमने नहीं ढूंढा, हमने वो रास्ता नहीं ढूंढा। तो अगर ध्यान का मार्ग मिल जाए तो वह उसमें नशा है। लोग कहते हैं शिव जी नशा करते हैं, शिव जी कोई नशा नहीं करते। शिव जी तो ध्यान समाधि के नशे में रहते हैं। और सही मायनों में मानिए तो ध्यान में नशा होता है। जो आप लोग जैसे कि पिछले महीने भी हमने ध्यान किया था, तो कुछ लोग खुद ही कह रहे थे कि नशा जैसा लगना शुरू हो जाता है। मैं तो एक बार ध्यान करवा रहा था कुछ लोगों को, तो एक भाई साहब थे, उन्होंने ध्यान किया, उन्हें नशा होने लगा। मैंने कहा कि नशा जैसा लगा, कैसा नशा? तो मुझे उनका व्यक्तित्व चेहरा देख के लगा कि ये आदमी तंबाकू वंबाकू खाता होगा कुछ। तो मैंने सीधा पूछा कैसा नशा, सुरती जैसा नशा हो रहा था क्या? बोला कि हाँ गुरुजी ऐसा ही हो रहा था, लग रहा था जैसे एकदम सुरती खाने के बाद थोड़ा सा माथा घूमता है ना, वैसे ही ध्यान करते हुए भी हमको लग रहा था। तो अब कुछ लोगों ने एक संप्रदाय ऐसा विकसित हो गया कि ध्यान व्यान छोड़कर गांजा ही पकड़ लिया उसने। साधु वेश भी धारण कर लो और गांजा पकड़ लो, ठीक है? तो कोई शिव नहीं हो जाएगा ना। फिर शिव बनने के लिए तो शिव हमको सिद्ध करने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा। तो ध्यान में एक नशा होता है, तो वो नशा, उस नशे में कोई नुकसान नहीं है। उस नशे में अचेतनता नहीं है, बल्कि अति चेतनता है। अति चेतनता में सुपर कॉन्शियसनेस, ऊपर उठना है, नीचे गिरना नहीं है। बाकी नशों में नीचे गिरना है। तो हमें विवेक से विचार कर कर हम अगर सनातन धर्म को समझना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो मार्ग दिया है, हमें उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। और वो मार्ग अनेक नहीं है, वो एक ही मार्ग है। एक ही मार्ग है। जब यक्ष प्रश्न था, कह पंथ था, कौन सा मार्ग है, कौन सा पंथ है जिससे कि मनुष्य का कल्याण होगा? तो युधिष्ठिर को उत्तर देना था, तो युधिष्ठिर ने कहा एक ही मार्ग है। और वह मार्ग क्या है? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहया महाजनो येन गता स पंथा नेको ऋष्यस्य वचा प्रमाणम तर्को प्रतिष्ठा श्रुतो विभिन्ना नेको ऋष्यस्य वचा प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहया महाजनो येन गता स पंथा। कि जो धर्म तत्व है, धर्म तत्व परमात्मा स्वयं है। जो धर्म का तत्व परमात्मा है वो हमारे भीतर है और वो हृदय में है। और हृदय गुहा में प्रवेश करना यही एक मार्ग है। कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक, मौका दिया जाएगा। तो यही एक मार्ग है। उस मार्ग से गुजरा है महापुरुष, जो महाजन है, जो महाजन है। महाजनो येन गता स पंथा। महापुरुष उसी मार्ग से गुजरते हैं, उसी मार्ग से आगे बढ़ते हैं। हमें भी उस मार्ग पर चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और वह अंतर का मार्ग, हम अपने अंतर में बैठे उस परमात्मा को जान ले जो हमारे अंतर है और वो हमसे अलग नहीं है। इसीलिए शिवो अहम की भावना आदि गुरु शंकराचार्य ने दी। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि की भावना दी। अहम ब्रह्मास्मि कहने का मतलब नहीं कि हम ब्रह्म हैं, हम सर्वशक्तिमान हो गए। परमात्मा ये शक्ति वक्ति से ऊपर है, क्योंकि जहां शक्ति है वहां शक्तिहीनता भी है, द्वैत है। वहां पर ऊर्जा के परिवर्तन में द्वैत है। ऊर्जा नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो कोई कमजोर है तो कोई बलशाली है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। परमात्मा इस द्वैत से परे है। इस द्वैत से परे होने के कारण उसके लिए ये नहीं है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब पे शासन करेगा, नहीं। जैसे कि राजा की तरह माना जाता है। किंगडम ऑफ गॉड बाइबल में लिखा हुआ है, गीता उता में कहीं नहीं लिखा ऐसा कुछ। लेकिन किंगडम ऑफ गॉड, हाँ, भगवान ने परम धाम की चर्चा की, तद्धाम परमम। लेकिन उसकी व्याख्या भगवान ने की है कैसे? इंद्रियों से परे, परे, फिर सूक्ष्म लोक, ब्रह्म लोक से भी, ब्रह्मा के लोक से भी परे। वह जो लोक है, जो आत्मा है, वही मेरा परम धाम है, ऐसे भगवान ने गीता में कहा। तो वहां पर चले जाओ और मैं तुम्हारे भीतर हूं। कितनी जगहों पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं हृदय में रहता हूं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। सबके हृदय में रहता हूं। मैं आत्मा रूप हूं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश स्थितः, कि सभी भूतों में स्थित आत्मा में ही हूं। तो तुम अपनी आत्मा को जान जाओ तो समझो कृष्ण को जान गए। तुम अपनी आत्मा को जान जाओ तो समझो राम को जान गए। रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च अंतर आत्मा स्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते।
जो रमण करता है, रमते सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु, सभी स्थानों पे जो रमण करता है, चरेषु च, चर अचर में रमण करता है, अंतरात्मा स्वरूपेन, जो अंतर आत्मा और स्वरूप है, यच रामेति कथ्यते, उसी को राम कहते हैं। इसके लिए शास्त्रों ने प्रमाण दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें उन विषयों को कोई नहीं बता रहा है। लोग कथा कहानी सुना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पर्चे पढ़ रहे हैं, जादू टोना कर रहे हैं, और तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। अब दावे कर दिए जाते हैं कि अब कोई भी बाबा जी दावे कर दे सारे दुख दूर हो जाएंगे, तो कैसे दूर हो जाएंगे? प्रारब्ध में तो नहीं हो सकते हैं, दुख तो आएगा। कोई बाबा जी ने कुछ कर दिया या किसी सिद्ध की कोई कृपा हो गई तो थोड़ा सा दुख कम हो गया, लेकिन दुख आएगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मृत्यु आएगी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या आज के समय में जितने भी बड़े बड़े बाबा हैं जो आपको दुखों को दूर करने का दावा कर रहे हैं, दुखों को दूर करने का दावा कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन वो कैसे दावा कर रहे हैं? वो कैसे भी, तो क्या लोगों के दुख दूर हो जा रहे हैं? हो जा रहे हैं दुख दूर? कितने समय के लिए दूर हो रहे हैं? जब हमेशा के लिए नहीं हो रहे तो बात तो वही की वही रह गई ना, घुमा फिरा के आप वही के वही रह गए। मान लीजिए कोई एक दुख दूर हो गया, किसी बाबा जी के पास गए, हमारी कोई बीमारी दूर हो गई, तो क्या हमेशा के लिए बीमारी दूर होगी? बीमारी दोबारा नहीं आएगी? आएगी। शरीर है तो रोग है, रोग और भोग ये दोनों शरीर के धर्म कहे जाते हैं। मतलब शरीर भोग को भी धारण करता है, रोग को भी धारण करता है। अब भोग भी दो प्रकार के होते हैं, सुख देने वाले भोग और दुख देने वाले भोग, दोनों ही भोग हैं। तो शरीर रोग भी दुखदायी भोग ही है अपने आप में, तो शरीर धारण करता है इसको, तो नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है, आएगा। तो समाधान पूर्ण समाधान नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद के जो 4 साहित्य है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। कर्म योग में वो लिखते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि अगर कोई भूखा आदमी हो तो हम उसे क्या करें? हम उसे ज्ञान दें? लेकिन नहीं, कभी ज्ञान मत दो भूखे को, भूखे नंगे को कभी आत्मज्ञान मत दो। उसे पहले कपड़े पहनाओ, उसे रोटी दो, उसका पेट भरो, लेकिन पेट भरने के बाद अगर तुम आत्मज्ञान नहीं दोगे तो फिर वो रोटी देना बेकार गया। क्यों बेकार चला गया? क्योंकि उसे रोटी की दोबारा जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा? रोटी की दोबारा जब आवश्यकता पड़ेगी तो कौन देगा? तुमने उसको जीवन का समाधान तो दिया ही नहीं। तो समाधान तो ज्ञान से, आत्मज्ञान से ही होगा, ध्यान मार्ग से, योग मार्ग से। और ध्यान करने का उद्देश्य स्वयं से मिलना है, स्वयं को जानना है, स्वयं में स्थिर होना है। ध्यान करने का ये उद्देश्य है। ध्यान करने का उद्देश्य नहीं, कई बार हम ध्यान को ये समझते हैं कि फोकस, एकाग्रता का प्रयोग करना। जी नहीं, ध्यान का अर्थ एकाग्रता नहीं होता है। ध्यान का अर्थ है अपनी ही आत्मा में स्थिर हो जाना। आत्मा को लक्ष्य करके जब हम ध्यान करते हैं, अपने आप में एक वृत्ति में रहना, एक ही भाव अवस्था में बने रहना। पहले हम उसका प्रयास करते हैं। जब हम उसका प्रयास करते हैं तो उसे ध्यान नहीं कहते, उसे धारणा कहते हैं। ध्यान धारणा का परिणाम है, ध्यान किया नहीं जाता। अगर आप मुझसे कहोगे कि हमें ध्यान सिखाइए, मैं ध्यान नहीं आपको करवाऊंगा, बल्कि मैं आपको कुछ धारणाएं बतलाऊंगा। जैसे कि विज्ञान भैरव तंत्र में 112 धारणाएं बताई गई हैं, ना कि ध्यान बताया गया है। धारणा का परिणाम ध्यान है। जैसे कोई, आप किसी से कहोगे भाई मेरा पेट भर दो, मेरी भूख मिटा दो, नहीं, वो भूख नहीं मिटाएगा आपका, वो आपको भोजन देगा। क्या देगा? भोजन देगा। भोजन करोगे तो भूख मिटेगी, पेट भरेगा। वैसे ही जब धारणा होगी, योग होगी, प्राणायाम होगा, प्रत्याहार होगा, धारणा होगी, तो आप ध्यान में उतर जाओगे। हाँ, जो अनुभवी है वो आपको सही रास्ता बतला देगा। आजकल क्योंकि आध्यात्मिक मार्केट में, आध्यात्मिक बाजार में, मार्केट में कई दुकानें हैं जो कुंडलिनी जागरण करवा रही हैं, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, लेकिन पूरा शास्त्र सम्मत ज्ञान ना होने पर कोई हीलिंग कर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो कोई कुंडलिनी जागरण करवाने चला गया, कोई कुछ करवाने चला गया, कोई कुछ करवाने चला गया। लेकिन जब तक आप नहीं जान लोगे, अपनी आत्मा को उसमें स्थित होना नहीं सीख लोगे, तब तक
हम आध्यात्मिक नहीं बन पाते हैं, हम आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ पाते हैं और स्थिरता को, संतोष को, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमें स्वयं से मिलना शुरू करना पड़ेगा और वो ध्यान है। ध्यान का मतलब स्वयं से मिलना है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि कुछ समय अपने लिए निकालो, ध्यान में बैठो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यक्ति से मिलने से वंचित थे, कि तुमसे बेहतर कौन। तो अपने भीतर हमें उतरना। तो ध्यान करना वैसे होना चाहिए जैसे हम डेली स्नान करते हैं, डेली भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं कि नहीं, वैसे हम डेली ध्यान करें। ध्यान करेंगे तो उसका जो प्रभाव जीवन में पड़ेगा, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। सिर्फ देखिए, ध्यान का प्रभाव मन पे भी है, विचारों पर भी है और स्थूल शरीर पर भी है। हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम पर ध्यान का प्रभाव जाता है, हार्मोन्स के ऊपर। अब आप देखो, ज़्यादातर बीमारियां तो हार्मोन से ही होती हैं। हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, नींद आनी बंद हो जाती है, खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो गया। शुगर क्या है? हार्मोनल डिसऑर्डर है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। तो डायबिटिक एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। और जितने मानसिक रोग हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर हार्मोन्स के कारण हो रहा है और न्यूरो सिस्टम बिगड़ने के कारण हो रहा है। तो ध्यान करने से, ये साइंटिफिक शोध है, रिसर्च हुआ है कि जो लोग डेली ध्यान करते हैं और अपने दिमाग को विचार शून्य करते हैं, मन को विचार शून्य कर देते हैं, तो उनका जो न्यूरो डिजेनरेशन है वो स्लो हो जाता है। न्यूरो डिजेनरेशन क्या है? न्यूरॉन सेल की डेथ होना। जितना स्ट्रेस हम दिमाग पर देते हैं, न्यूरॉन सेल उतने कमज़ोर पड़ते हैं और उनका डेथ जल्दी जल्दी होता है, जल्दी जल्दी मरते हैं। लेकिन अगर 1 घंटा, आधा घंटा हम ध्यान के लिए समय निकालें तो हम क्या पाएंगे कि न्यूरो डिजेनरेशन कम हो जाएगा और दिमागी शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे कि आप एटॉमिक सेंटर होते हैं, वहाँ बड़े बड़े कूलेंट लगाए जाते हैं, बहुत बड़ा झील बनाया जाता है ताकि जब एटॉमिक रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसको कंट्रोल करने के। तो ऐसा क्यों किया जाता है? कंट्रोल करने के लिए, संतुलन को, बैलेंस को बनाए रखने के लिए। तो हमेशा तो दिमाग हम चलाते रहते हैं और आजकल तो बेफालतू में लोग दिमाग चलाते हैं। मोबाइल ले लिए, बस रील चल रहा है, अच्छा ये हा हंसे, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करते गए। घड़ी देखा तो 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटे निकल गया रील देखने में। हो जाता है कि नहीं ऐसा? तो आप देखो कितना इंगेजमेंट दे रहे हो अपने ब्रेन को, अपने मन को, और अननेसेसरी इंगेजमेंट दे रहे हो, कोई जरूरत नहीं उसकी, फिर भी दे रहे हो उसे। तो इससे क्या, इसका बहुत बड़ा बुरा असर हमारे न्यूरो सिस्टम पे पड़ता है। और शरीर के अंगों में सबसे कम जानकारी डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को न्यूरो सिस्टम के बारे में सबसे कम जानकारी। दूसरे अंगों के बारे में, पेट के बारे में डॉक्टरों को खूब जानकारी है, लेकिन दिमाग के बारे में सबसे कम जानकारी है आज भी। फ्रंटल ब्रेन के बारे में तो कहते हैं कि बहुत ही कम जानते हैं डॉक्टर्स या न्यूरोसर्जन जो है। बहुत सारा रिसर्च अभी भी चल रहा है। ये मनुष्य का शरीर एक ऐसा विषय है कि इसके ऊपर अनुसंधान चले जा रहा है, खत्म नहीं हो पा रहा। बीमारियां भी नई नई प्रकार की डेवलप हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। अगर दवाइयां बन गई, मेडिकल फैसिलिटीज बन गई, तो बीमारियां भी तो आ गई ना फिर बहुत सारी, अलग अलग ढंग से। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कोई जानता था आज से पहले? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता था लोगों को, आज बहुत कॉमन होते जा रहा है। अभी कोरोना वैक्सीन लेने के बाद तो कई लोगों को ऐसे ही होने लगा। अभी एक केस मिला, एक माता जी हैं, उन्होंने कोविशील्ड का 2nd डोज लिया, लेने के बाद 1 सप्ताह बाद वो बीमार पड़ गई, कमजोरी होने लगी, बुखार भी हुआ, ब्लड प्लेटलेट्स डाउन हो गए, बहुत डाउन हो गए। तो लगा कि डेंगू हो गया होगा। डेंगू तो होता है तब ब्लड प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा डेंगू तो इनको हुआ ही नहीं, इन्फेक्शन है ही नहीं डेंगू का। तो फिर प्लेटलेट क्यों गिर रहे हैं प्लेटलेट? रिसर्च हुआ, उनको हॉस्पिटल में एम्स ने रखा और उनके ब्लड को अमेरिका भेजा सैंपल, कई जगह भाई दूसरे साइंटिस्ट भी देख लें क्या इश्यू हो रहा है। तो वो हुआ, तो डॉक्टरों ने कहा जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का नाम दे दिया, पर वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं था, वो ड्यू टू वैक्सीन हो रहा था। हमारा जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है हम ही पर अटैक कर रहा है। जैसे आपके पालतू कुत्ते ने ही आपको ही काट लिया हो। होता भी ऐसा कई बार, पालतू कुत्ते अपने ही मालिक को काट लेते हैं।
तो सेल्फ, अब ऐसी बीमारियां, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो लाइलाज है, ऐसा कोई इलाज नहीं। आज भी पूरे वर्ल्ड में लगभग 500 बीमारियां ऐसी हैं जो लाइलाज है। हम तो सिर्फ जो बहुत फैलने वाली कैंसर वैंसर जिसको हम जानते हैं, ज़्यादातर कॉमनली लोगों को हो जाती है, उसके बारे में कहते हैं। लेकिन अभी भी ऐसी बीमारियां हैं जो जिसका कोई इलाज नहीं है। आप अमेरिका में एक मिल जाएगी, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा, वैसी जिंदगी चल रही है, कट रही है। तो कहने का मतलब कि संसार और संसार की चीज़ें और यह जो फिजिकल वर्ल्ड है कितना लिमिटेड है, और जो मन है वो पता नहीं क्या क्या चाहता है कि नहीं। प्रकृति कितना लिमिटेड कर देती है बाहर से। इसलिए ये भी कभी कभी मैं इस टॉपिक पे बोलूँगा, आज समय नहीं है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर है, बहुत भारी अंतर है। उसकी फिजिक्स अलग है, इसकी फिजिक्स अलग चलती है। जैसे कि आपने सुना होगा क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स पर ये मोबाइल सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आजकल चल रही हैं, इंटरनेट वगैरह, क्वांटम फिजिक्स पर बेस्ड है, ठीक ना। अब जो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि हम दीवार के उस पार नहीं देख सकते, क्वांटम फिजिक्स कहती है देख सकते हैं, कैमरा लगाओ दिखेगा, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से कोई वायर चाहिए, वायर भी नहीं चाहिए। आज तो ये हो गया ना कि आप अपने घर में कैमरा लगा दो और आप चले जाओ टूर पर 1 महीने के लिए, और मोबाइल में देखते रहो कि गेट के सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है कि नहीं। ये कैसे संभव हुआ? क्वांटम फिजिक्स से संभव हुआ। तो यहां से वहां क्या कनेक्शन है फिर? तो मन का जो विज्ञान है वो कहता है मन के अंदर, लेकिन मन इंद्रियों में व्यस्त है, शरीर में व्यस्त है, इसलिए कारण उसकी शक्तियां जागृत नहीं हो रही। ध्यान है, इंद्रियों से हटाओ, शरीर से हटाओ और आत्मा में मन को लगाओ, तो वो उसकी शक्तियां जागृत होती हैं। वो फिर अपने बारे में बताता है, समझाता है और आनंद को भी देता है, परमानंद का अनुभव भी कराता है। तो इसलिए आज के समय में धीरे धीरे एक ऐसा समय आता जा रहा है कि देखिए रिसाइकलिंग होती है हर चीज़ की। दुनिया गोल है, घूम फिर कर वहीं आती है। तो धीरे धीरे हम जो है, समाज जो है वो खुलता जा रहा है, बहुत सारे बंधन दूर होते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, एक स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, उसके कारण से पारिवारिक स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है हमारा। पहले जो था, आज से 30 साल पहले लव मैरिज करना बहुत बड़ी बात होती थी। 30-40 साल पहले अगर कोई शहर में या गांव में अगर कोई लड़की अगर भाग के शादी कर ले तो पूरे जिला में हल्ला हो जाता था, होता था कि नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है आजकल, पड़ोसी का भाग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया ऐसी चल रही है कि नहीं? अब दुनिया और आगे बढ़ रही है, लेकिन मिलना क्या है? अध्यात्म एक ऐसा विषय है, उसकी आवश्यकता मनुष्य को पड़ती ही रहेगी, क्योंकि कितना भी भाग लो, कितनी भी स्वतंत्रता मिल जाए भोगों को भोगने की, तुम राजा याति की तरह लौट के वहीं आओगे। राजा भर्तृहरि की तरह तुम्हें लौटना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा, कारण जानने की कोशिश करोगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे, फिर छिन्न विछिन्न हो जाओगे, और पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम का खेल चलता रहेगा, और दुखी होते जाओगे और दुखी होते जाओगे। इसलिए महाभारत में दुर्योधन की क्या गति हुई, कंस की क्या गति हुई, राजा परीक्षित को ज्ञान मिला, मरना तो सबको ही था, धृतराष्ट्र को भी ज्ञान मिला। जब युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरव हार गए, तो धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से कहा कि ये जो आपने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया, ये महाभारत आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ी हुई बात ही बता रहा हूं। धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान से कि ये क्या चीज थी, आपने कौन सा ज्ञान अर्जुन को दे दिया? मैंने तो संजय के मुख से सुना, लेकिन जो अर्जुन जो अनुभव बता रहा था कि मैं ऐसे दिव्य दर्शन कर रहा हूं, अनुभूति कर रहा हूं, वो मुझे तो नहीं हुआ वो सब, तो मुझे भी प्रदान कीजिए और मुझे भी मुक्त कीजिए। वो कृष्ण से ज्ञान मांगते धृतराष्ट्र, तो उनका सौभाग्य था कि उनको वैसा अवसर मिला। तो इसलिए मनुष्य को वो आ जाए उस रास्ते पर, ज्ञान के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, और जीवन को अच्छे ढंग से जिए, अनासक्त भाव से जिए। संसार के भोगों को भोगे, लेकिन भोग नहीं मिलेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। भोग नहीं मिलेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, या हम सुसाइड ही कर लेंगे,
अरे विकल्प तुम्हारे पास है, तुम्हारी पत्नी परेशान कर रही, तुम आत्महत्या ही मार्ग है क्या? दूसरे भी मार्ग निकाल सकते हो। ठीक है, तो दूसरे मार्ग हैं, हम उस मार्ग पे जाना नहीं चाहते हैं, ये हमारी समस्या थी। अब तुलसीदास जी थे, उनकी पत्नी ने उनका त्याग कर दिया या उनको कुछ बोल दिया, उनके पास मार्ग था, भगवान राम उनकी शरण में चले गए, आत्मज्ञान की शरण में चले गए। और रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की, उसमें कथा का अंश तो बहुत कम है, आध्यात्मिक बातों का ही चर्चा ज़्यादा है। आत्मज्ञान की चर्चा हो गई, ईश्वर को समझाने की चर्चा हो गई, नीतियों की चर्चा हो गई, नीतियाँ भी बहुत हैं उसमें, तो वह सब रामचरितमानस में है। और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से कई बातों को वहाँ पर तुलसीदास जी ने रखा है, स्वीकार किया है कि हाँ ऐसा होता है समाज में। तो हमें समझना है, लेकिन जो आत्मा से जुड़ गया, जो ज्ञान से जुड़ गया, जो परमात्मा से जुड़ गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसका माया नहीं बिगाड़ सकती है। वो लोग अपने इस संसार में भी रह लेते हैं और वो ऊपर मतलब कि संसार में भी रहा, करतार को भी प्राप्त किया, दोनों कार्य उनके हो जाते हैं। जिनको मिलता है दोनों ही मिल जाता है, नहीं तो माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और जो राम के पीछे पड़ा उसको माया भी मिल गई, सब मिल जाता, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। योगी कुछ नहीं छोड़ते, बस योगी आसक्त नहीं होते। यही उपदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया है कि संसार के किसी विषय में आसक्त भी नहीं होना है, छोड़ना भी नहीं है। ठीक ना? मान लीजिए कि खिलौना है, अब आपको उससे आसक्ति नहीं है, वो है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी कोई दिक्कत है कि नहीं? है तो भी दिक्कत नहीं, नहीं है तो भी दिक्कत नहीं। ऐसी अवस्था में हम पहुंचे, सम अवस्था में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये ज़बरदस्ती नहीं आता। जब हम ध्यान साधना, योग साधना में हम अभ्यास में लगते हैं और मानसिक प्रयास भी करते हैं, तो इसकी स्थापना सम अवस्था बननी शुरू हो जाती है। इसलिए जो संत थे, ऋषि थे, जो व्यक्ति संसार के पीछे भाग रहा है, एक दांडायन ऋषि हुए, उन्होंने सिकंदर को देखकर उसका बहुत मजाक उड़ाया। खूब पेट पकड़कर, जो हंसना बोलते हैं ना, पेट पकड़कर ठहाके मारकर हंसते हंसते वो रोने लगे। मतलब जैसे एक आदमी ज़्यादा हंसता है तो रोने लग जाता है, अपने आप आंसू आ जाते हैं। क्योंकि सिकंदर से उसने पूछा, दांडायन ने सिकंदर से पूछा कि सिकंदर एक बात बताओ, तुम दुनिया जीतने निकले हो, जीत लिए तो क्या करोगे? अब सिकंदर सोचने लगा कि मान लो कि दुनिया जीत लिया, मैंने क्या करूँगा? अब सही बात है भाई। तो सिकंदर ने कहा कि अगर ये दुनिया जीत लिया तो दूसरी दुनिया ढूंढूंगा, उसको जीतूंगा। अच्छा, तो दांडायन ने कहा कि ठीक है चलो, अब मान लो वो भी जीत गए तो क्या करोगे? तो कहा कि तीसरी दुनिया ढूंढूंगा, फिर उसको जीतूंगा, चौथी दुनिया ढूंढूंगा फिर। अब दांडायन को हंसी आ गई इसी बात पर कि यह सारी जिंदगी यही काम करने आया क्या? तो कभी शांति से बैठेगा नहीं, कभी आनंद से नहीं बैठेगा। तो दांडायन को इतनी हंसी आई, कहा कि मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, फिर दांडायन ने पूछा एक बात बता कि तुझे जो दुनिया जीती, अब तक जितनी जीती, उसमें क्या मिला तुझे? क्या मिला तुझे बता? बोला कि क्या मिला? उसने कहा देखो मेरे पीछे इतने सारे ऊंट हैं, इन ऊंटों पर खजानों की चाबियां हैं। तो बोले चाबियां मिलकर क्या हो गया? चाबियों से तो क्या कर लेगा? खजानों की चाबियों से क्या मिल जाए? वो सब मेरी हैं। तो तुझे क्या लगता है कि उन खजानों को तो भोग पाएगा? हाँ, पूरी दुनिया जीत लूंगा, समय मिलेगा तो उसका भी आनंद उठाऊंगा। तो निकाल ले समय, जा तो समय निकाल ले। फिर तो आदमी कंपटीशन में लगा हुआ है कि ये कर देगा, वो कर देगा। जो जान जाता है उसे हंसी आती है, क्या कर लेगा देखते हैं चलकर। दुर्भाग्यपूर्ण कई आध्यात्मिक और ये जो मठाधीश होते हैं, इनके अंदर भी महत्वाकांक्षाएं आ जाती है कि पूरी दुनिया हमारी ही फॉलोअर बन जाए। वो उस महत्वाकांक्षा में पड़ जाते हैं। तो चल रहा, ठीक है, प्रयास करना चाहिए, ज्ञान का प्रचार करना ही चाहिए, लेकिन जो है उसमें भी कोई इस प्रकार से आसक्त हो जाए कि वो ज्ञान देने के बजाय फॉलोअर की संख्या बढ़ाने में लग जाए, लोगों को पीछे लगाने में ही बढ़ जाए, तो एक अलग ही माया शुरू हो जाती है जो ज़्यादातर आश्रमों में दिखाई देती है आजकल। ठीक है, तो इसलिए हम सबको विचार करना है और इतना ही काम करना है जितने में हम सुखी हो सके। इतना काम नहीं करना है कि हमें वो दुखी कर दे, इतना पैसा नहीं इकट्ठा करना है कि वो दुख का ही कारण बन जाए। पैसा इकट्ठा होना अलग बात है, उसमें आसक्ति हो जाना सबसे बड़ी बात है।
अगर आसक्ति होगी तो दुखी होगा, चाहे बहुत करोड़ों हो गया और उसमें आसक्ति होगी तो दुखी तो है, और क्या है। उसको आप भोग भी नहीं पाएंगे, यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। आपके आने वाली पीढ़ियां पता नहीं कैसे यूटिलाइज करेंगे उसे, उड़ाएंगी कि क्या करेंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो इसीलिए मनुष्य को एक दिशा चाहिए कि वो अपने मन को शांत कर सके और अपने जीवन के सुख को पहचान सके, सुख में रहना कैसे है सीख सके। और उस लिए योग मार्ग, ध्यान योग का मार्ग हमारी बहुत सहायता करता है कि हम एक नई दिशा में अपने जीवन को ले चलें, एक नए डायमेंशन, एक नए ध्यान का मिलना, एक नए द्वार का खुलना है। ऊर्जा को एक नई दिशा मिल जाती है कि हम ध्यान में बैठते हैं। ठीक है, तो हम सब ध्यान में बैठें अभी कुछ देर के लिए, फिर हम लोग थोड़ी प्रश्न उत्तर उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो सभी लोग, हम लोग ध्यान में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? चश्मा उतार देंगे, उद्गीत का अभ्यास हम करेंगे। पहले ओंकार का उच्चारण, श्वास लेना है, मुंह से वायु को निष्कासित करते हुए ओंकार का उच्चारण करना है। आ